सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में टप्पू सेना के ऊपर बात की थी और टप्पू सेना की मेन इंटेलिजेंट सोनू के ऊपर बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं टप्पू सेना के मेन मेंबर यानी खुद टप्पू की। हम बात करेंगे टप्पू की। टप्पू का कैरेक्टर आई थिंक सबको पता है कि टप्पू का कैरेक्टर एक कूल, शरारती, और आई थिंक बहुत सारे बच्चे टप्पू के कैरेक्टर से मतलब रिलेट कर पाते थे, क्योंकि मोस्ट ऑफ बच्चे बचपन में टप्पू जैसे ही थे। शरारती करना, मस्ती करना, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान ना देना, जो कि आई थिंक हमने अपने बचपन में भी यही सेम चीज़ें की है। और इसी वजह से टप्पू के कैरेक्टर से मोस्ट ऑफ पीपल कैन रिलेट। मे बी अदर कैरेक्टर से इतना नहीं, पर टप्पू से कहीं ना कहीं हम रिलेट कर पाते थे। टप्पू सिर्फ मस्तीखोर में ही नहीं, उसकी मतलब वो पढ़ाई में भी अच्छा ही था यार। A+ लाता था वो, और कितना लाएगा इंसान। बट यार टप्पू पढ़ाई में भी अच्छा था एंड स्पोर्ट्स में भी अच्छा था। काफ़ी सारे स्पोर्ट्स में वो उसने पार्टिसिपेट किया है। वो मस्ती भी करता है, बट साथ साथ में वो हर एक चीज़ को बैलेंस आउट करने में भी बिलीव रखता है। और आई थिंक मुझे ये चीज़ कहने की ज़रूरत नहीं है कि टप्पू ही है जो हर एक इवेंट के पीछे सबसे ज़्यादा वही काम करता है। बाकी टप्पू सेना भले ही थोड़े बहुत आइडियाज़ देती हो, बट मेन आइडिया हमेशा टप्पू का ही हमें दिखाया जाता है कि उसी ने मेन आइडिया को कन्वर्ट किया है। चाहे वो गणेश चतुर्थी हो, चाहे वो दही हांडी हो, चाहे वो कोई सा फेस्टिवल हो, ऑलवेज द टप्पू इज़ द वन जो हमेशा नए नए आइडियाज़ को लेके आता था, और उसमें टप्पू सेना मदद करती थी। और अब इस टाइम पे जब हम तारक मेहता देखते हैं और उसमें टप्पू को देखते हैं, और आई थिंक मोस्ट ऑफ पीपल अब टप्पू से बिल्कुल ही रिलेट नहीं कर पाते होंगे, क्योंकि टप्पू के कैरेक्टर को इतनी बुरी तरह से शो के मेकर्स ने डिस्ट्रॉय करके रख दिया है। इतनी बुरी तरह से उसके कैरेक्टर को मतलब एक पलट के रख दिया है। जो बचपन में स्मार्ट, हर चीज़ को मतलब कैरी कर लेता था, भूतनी वाला जो आई थिंक टाइम पे, अगर इफ़ यू वॉच तारक मेहता यू कैन अंडरस्टैंड कि टप्पू के कैरेक्टर को क्या से क्या बना दिया है शो के मेकर्स ने। कहाँ वो इंटेलिजेंट, कहाँ वो हर चीज़ में आ गया। आज के टाइम पे टप्पू कुछ नहीं कर रहा है। मतलब सोनू अगर पढ़ाई में अच्छी थी, तो टप्पू आई थिंक वो प्रैक्टिकल चीज़ों में बहुत अच्छा था। वो बहुत कुछ कर सकता है। आई थिंक जो कहते हैं ना कि बैक बेंचर्स, इवन दो टप्पू इज़ नॉट अ बैक बेंचर्स। भाई A+ लाता था पढ़ाई में। A+ लाने वाले अगर बैक बेंचर होते तो फिर। बट हाँ, अगर टप्पू जैसे इंसान जो बचपन से हर एक चीज़ में कितना अच्छा है, इवेंट मैनेजमेंट में कितना अच्छा है, चाहे वो स्पोर्ट्स में कितना अच्छा है, देयर इज़ अ मैनी अलॉट थिंग्स दैट टप्पू इज़ अ गुड। बट आज के टाइम पे टप्पू के करियर में वो कुछ नहीं कर रहा है। सीरियसली वो कुछ भी नहीं कर रहा है। मतलब सीरियसली आई थिंक टप्पू जैसा कैरेक्टर जिसको मैं बचपन से मैंने देखा है, वो इस तरह के कैरेक्टर तो बिल्कुल नहीं है जो लाइक एक मोमेंट पे आके अपने पापा के पैसों पे रहना चाहेगा। पर शो के मेकर्स ने उसको इस तरह से बना दिया है कि वो अभी भी रह रहा है, अभी भी पॉकेट मनी लेता है, अभी भी सेम वही साथ जाके क्रिकेट खेलना होता है, चीज़ें करनी होती है, कभी इधर मिलता है, कभी उधर मिलता है। क्या करियर का पॉइंट है, क्या करना है, नथिंग इज़ हैपेंड। टप्पू के कैरेक्टर को शुरू से लेकर अभी तक देखूँ तो मुझे एक चीज़ नज़र आती है कि टप्पू के कैरेक्टर को कैसे एक इंटेलिजेंट उन्होंने किस तरह से धीरे धीरे करके एक लूज़र की तरह शो करना शुरू कर दिया है, कि जिसका करियर का कोई अता पता नहीं है, फ्यूचर में क्या करना है कुछ अता पता नहीं है। 25-26 साल का लड़का, इवन तो मुझे लड़का कहना नहीं चाहिए, बट हाँ 25-26 साल का इंसान, उसको यही नहीं पता वो अभी करियर पे करेगा क्या। और टप्पू जैसा कैरेक्टर, भाई उसको नहीं पता वो अपनी लाइफ में करेगा क्या। मुझे फील होता है कि टप्पू का कैरेक्टर अगर मेकर्स ने सही तरह से किया होता, सही तरह से उसे प्रोग्रेस किया होता, तो आई थिंक टप्पू एक ऐसा कैरेक्टर बनता जिससे हम काफ़ी कुछ लाइक रिलेट कर पाते। दे कैन शो सो मैनी टॉपिक्स, सो मैनी थिंग्स दैट बाय द टप्पू कैरेक्टर, जो कि उन्होंने नहीं दिखाने की कोशिश की। वो अभी भी सेम घिसा पिटा वही रिपीट थिंग टप्पू के साथ कर रहे हैं। किसी के भी पेरेंट्स नहीं कह रहे। इवन तो जेठालाल कहीं ना कहीं बीच बीच में 1-2 बार बोल देता है कि तूने अपने करियर के बारे में क्या सोचा, बट हमारे दादाजी इज़ द वन जो हमेशा आके टप्पू को डिफेंड कर जाते हैं कि कर लेगा। अरे कब करेगा आपका पोता, कब 40-50 साल में करेगा क्या। और यही चीज़ देख के आई थिंक आज के टाइम पे टप्पू से भी कोई रिलेट नहीं कर पा रहा। पहले बचपन में जितना हम रिलेट कर पाते थे टप्पू से, उतना ही आज के टाइम पे हम 0% आई थिंक ना इसके करियर के बारे में कोई पूछ रहा है, ना पैसा कमाने के लिए फोर्स कर रहा है।
लड़के हैं जिन्हें 18 साल के बाद से ही करियर, पैसा कमाना, इन सब की टेंशन है। इवन दो गर्ल्स ऑल्सो हैव द सेम टेंशन नाउ डेज। आई थिंक नाउ टप्पू या सोनू को देखकर रिलेट करने की जगह हमें गुस्सा आने लग जाता है कि कैसे इनके करियर लाइक ना हो के भी इनकी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। सो या दिस इज़ माई थॉट्स अबाउट कैरेक्टर ऑफ टप्पू। मुझे लगता है कि जो कैरेक्टर बहुत ब्रिलियंट हो सकता था, उस चीज़ को उन्होंने बहुत ही रिपीटेड एंड घिसा पिटा बना दिया है, जो कि आज के टाइम पे सबको इरिटेट फील होता ही होगा। तो इसी के साथ मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय।